आप सभी को रंत रविवार चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम रंत रविवार बटे एक इन रविवार जो लोकगीत लोक गाथाओं पर आधारित छन। हम लोक संस्कृति क्या च वे पर हम बात करना छुआ। एक इन साहित्यकार जौन न सिर्फ गढ़वाल में लिखी बल्कि उन हिंदी में भी बहुत सुंदर कविता लिखी छन। उनकी एक कविता जो बहुत प्रसिद्ध है कि बोई जाती हैं बेटियां उगाते हैं बेटे। तो यह कविता से उनके काफी नाम और उन तमाम नाटक भी लिखिन और उनको जो अनुभव छन उनको जीवन में जो ये यात्रा छ साहित्यिक यात्रा वे पर हम चर्चा करला। तो इन्हीं प्रसिद्ध साहित्यकार वरिष्ठ साहित्यकार हमारे बीच छन श्री नंद किशोर हटवाल जी। मैं नंद किशोर हटवाल जी का ये रंत रविवार चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर दो। स्वागत हटवाल जी। धन्यवाद। हटवाल जी आप लोक साहित्य पर काम करना छन और अपन चांचरी झमेलो पर आप तमाम काम कर्यूं छ। तो आप पहला पर जीवन परिचय वे बात साहित्य परिचय में बात करला। तो आप अपन जीवन परिचय दर्शकों तक क्या बताना चाहिए। अ, मेरू नौ जन के आपल बताई नंद किशोर हटपाल से और मेरू घर पर्व चमोली जिला का जोशीमठ विकास खंड में तपोण हो और गाँव में ही मेरे पढ़े लिखे सब हुए बल्कि गाँव से भी और इंटीरियर इलाका में मेरे पिताजी टीचर्स है। तो तक मेरी प्राइमरी पढ़ाई हुआ पिताजी से करी बहुत दूरस्थ का एक गाँव में पोखनी गाँव में और फिर जूनियर मिल गाँव की जूनियर हाई स्कूल बटी करी हाई स्कूल गडोरा सो भी गाँव में छे। फिर इंटर अ, सबसे अंतिम इंटर कॉलेज छे तवाटे जमाना में जोशीमठ को राजकीय इंटर कॉलेज जोशीमठ में करी। फिर आगे नहीं पढ़े गोपेश्वर में। तो मेरे पढ़े लिखे पूरी चमोली जिला में स्थानीय स्तर पर। ते बाद में टीचर बनी तो शिक्षक बनने का दगड़ी और शिक्षक बनने से पहले भी एक आध साल पहली बेटी में लोखंड पढ़ना शुरू करी है। पहली गढ़वाली में करी फिर हिंदी में करी फिर नाटक वगैरह में भी भाग ली नहीं थोड़ा सा रंगमंच और सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह। फिर स्कूल में आई में तो अब चूंकि स्कूल में जन कोरिकुलर एक्टिविटीज बनी तो एक साहित्यिक टेस्ट होने का नाता और कला इत्यादि से का प्रति एक अनुराग होने की वजह से स्कूलों में भी मैं कल्चरल प्रोग्राम वगैरह में करूँ है और ये का साथ साथ मेरी लोखंड पढ़ने की यात्रा भी शुरू है। अच्छा तो आप शिक्षक भी रहे वह बावजूद आपने चांचरी जनरेपन बहुत बड़ा रिसर्च करें चापक। तो आप जो लोक साहित्य की यात्रा से मतलब जो आप स्वयं कठिनाई है वेल कि भाई लोकगीत होता कठिकन में तमाम लोकगीत छन अलग अलग क्षेत्र अलग अलग लोकगीत छन और आप चांचरी पर आप विशेष करें छे। तो लोक साहित्य की जो आपकी यात्रा है अपन कभी आप तय रुझान है कि नहीं तो एक लोकगीत पर वो कन चियान एक रिसर्च कन चियान नहीं तो कट्ठे कन चियान तो एक मतलब क्या विचार आप मन में आएगा। वो असल में जन की आमतौर पर वंद जब किशोर वय में के भी व्यक्ति का अंदर साहित्य को जो कीड़ू कुलबुलान बैठन तो सबसे पहले तेगा भीतर बैठी कविता होनी। मतलब कविता तय साहित्य कार्य हम लोग सबसे सरल और सबसे सहज अभिव्यक्ति मानता तो तनी मणि मिल भी कविता से शुरुआत करी पहली। और क्योंकि हमारे शिक्षण को माध्यम हिंदी है तो हिंदी कविता गढ़वाली ते समय में हम जब हम पढ़ना चाहे तो तबारे हम कोई गढ़वाली कविता पौड़ी भी नहीं है गढ़वाली साहित्य हम हमारे सामने पर नहीं है तबार त्या किताब उपलब्ध नहीं है। तो और कविता से शुरुआत करी के फिर एक बार गोपेश्वर में और ये शुरुआत ही बहुत देर में हुआ लेखी के छापण की। मैं जब मैं डिग्री कॉलेज में गई तब थोड़ा से कुछ कवियों से और कुछ साहित्यकारों से परिचय हुए। तो के बाद मैं भी लोखंड बैठी फिर शुरुआत में स्थानीय अखबारों में छपी। फिर एक बार जब मैं डिग्री में छे ग्रेजुएशन में तवारी बी मोहन ने की एक गोपेश्वर में पोस्ट ऑफिस में चित्रकार है बहुत अच्छा तनारी एक एग्जीबिशन लगी डिग्री कॉलेज का बीएड हॉल है गोपेश्वर में 3 शर्ट को बनियो ते जवानो। अब तखन अब सी अधिकांश तनमा जो बहुत सारी कविता पोस्टर की प्रदर्शन जैसी तो हिंदी कविता छे हिंदी कविता तो हमको बहुत सारी कविता हमारी पढ़ी नहीं है लेकिन गढ़वाली कविताओं से पहली बार हमारे तुम्हारी परिचय हुआ है खासकर न्यूरो मतलब बाकी लोगों ने इसका पहले भी पढ़ी हो।
और 2-4 कविता जब मिल गढ़वाली में पढ़ी तो बड़ो मतलब अच्छो लगी, बड़ो आकर्षण भी लगी, बल्कि हमारे दगड़िया लोग भी की नहीं पढ़ी शायद तवाटा गढ़वाली कविता, तो सिलोग भी गढ़वाली कविताओं की लाइन पढ़ी के खासकर मिता याद से नेत्र सिंह असवाल जी की कविता है, कविता अच्छा पोस्टर में लिखी, जी तो बहुत ही शानदार मिता अभी याद नहीं होनी, लेकिन हम बहुत आकर्षित कोई गंगलोड़ू कुछ शायद कविता का शीर्षक जी से। जी जी अब ते का बाद हम तो लगे यार गढ़वाली भी कोई चीज, गढ़वाली में भी स्थानीय भाषाओं में भी बहुत अच्छा साहित्य रची सके। फिर नेगी जी से परिचय हुए, नेगी जी से परिचय हुआ उनके बाद नेगी जी फिर हम ते बुग्याल एक साहित्यिक पत्रिका छपिन से, एक हिला छपिन से, तन्मा गढ़वाली को साहित्य छपन से लगातार, तो यन पत्रिकाओं से हमारा संपर्क हुआ है। फिर ये पत्रिका को हम ग्राहक बने, फिर हम यन में लियोखण भी बैठे, फिर हमारी पत्रिका छपन बैठी, तो जन कविता वगैरह रचना छपन बैठी, पहली साहित्यिक कुछ पहली तो हिंदी अखबारों में, स्थानीय अखबारों में छपिन जाए, फिर गढ़वाली की यन साहित्यिक पत्रिकाओं में छपन बैठ, तो अब जब राइटर, जब कोई भी व्यक्ति लियोखण बैठा ते की छपन बैठी तो स्वापू तब एक लेखक जन समझन, एक ब्रांडेड तो सुई हम दगड़ी भी हुए, हम लगन बैठी भाई हम भी लेखक बन की दिशा में अग्रसर छे। अब वो आप लोग साहित्य की बात करना तो पहले तो नाटक कविता, नाटक भी लेखे मिल, मैं एक पब्लिक स्कूल में जाए तो बच्चों तक करोड़ का वास्ता मिल, अपन 2-4 नाटक लेके बच्चों तक करवाओ जैसे हम नाटक। तेके बाद मी अब 85 में क्या हुआ कि शिरीष डोभाल जी आया गोपेश्वर में, तनु सेलनट नाम की नाट्य संस्था गठन करी थी। मैं तो एक फाउंडर मेंबर है, अच्छा शुरुआत में मैं भी छते में, और काफी जब आता गोपेश्वर में रहे मैं सेलनट से जुड़ी रहे। ते नाटक शिविर लगे तनु करीब 40 दिन को, ते शिविर में पहली बार मेरू गोविंद चातक जी कंठों से और गोविंद चातक जी का साहित्य से परिचय हुआ है। गोविंद चातक जी के नाटक करे मुल काला मुंह जी अब सु नाटक मिल पढ़ी, नाटक पढ़ी तो हिंदी में छे नाटक, लेकिन तेमा जो डायलॉग है तेमा गढ़वाली को प्रभाव, गढ़वाली भाषा को उपयोग, मीते से ते किस्म की भाषा जन हिंदी बोनू आदमी ते गढ़वाली स्टाइल में जो बोनू बहुत ही आकर्षक लगी। फिर तेमा काला मुंह में मतलब एक स्थानीय पुट, स्थानीय विचार, स्थानीय स्टाइल वो हम तो बहुत अच्छी लगी। फिर मिल गोविंद चातक जी को और साहित्य भी पढ़ी, तेमा फिर तरह लोकगीतों की राव एक बार मेरा हाथ लगी। हालांकि ते समय में बहुत ज्यादा साहित्य को हम किताबों की उपलब्धता नीचे हमारे वास्ता लाइब्रेरी छे तक, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट निवन से। फिर तेके बाद मोहनलाल बाबुलकर जी का लोक साहित्य से जो काम कयूं तना तैसे परिचय हुए, फिर और साहित्यकारों का साहित्य से ये परिचय हुआ, तो ये यानी क्या फिर मीते लगी कि भाई लोक साहित्य भी एक चीज। और गोविंद चातक जी को जब एक किताब है गढ़वाली लोकगीत, ते की भूमिका में ते एक भूमिका राहुल सांकृत्यायन की लिखी है, जी मिल जब से भूमिका पढ़ी तब मिलने लगे कि भाई एक मतलब लोक साहित्य जन गीतों ते हम बिल्कुल दोयम दर्जा का गीत समझना चाहे यार, मतलब है सना चाहे पहली या फलाना गीत लगाना बोली, तो सी इतना महत्वपूर्ण चीजें पर कि राहुल सांकृत्यायन ते अपनी भूमिका में यू इच्छा व्यक्त कर कि इन लोकगीतों का संकलन बहुत जरूरी है, और गोविंद चातक जी भी तो बहुत, गोविंद चातक जी में तो काफी सहज और बहुत ही अच्छा राइटर लगन है, आज भी लगता तनल गोविंद चातक जी लोक साहित्य की जो मीमांसा करी अद्वितीय चीज। तो ये से मीते भी लगे कि यार अब मित लोक साहित्य की जो जन्मभूमि जे क्षेत्र में चमोली में विपुल मात्रा में लोक साहित्य विद्यमान हमारे इर्द गिर्द, हजारों गीत वन छे, गाथा लगनी छे, नृत्य वन छे, कई तरह का लोक साहित्य को कार्य वन छे, लोक उत्सव। तो पढ़ते पढ़ते सोचते सोचते फिर जब मिल यन लोगों को साहित्य पढ़ते मिलने लगी कि जन गोविंद चातक जी, मोहनलाल बाबुलकर, कुमाऊं में अपना त्रिलोचन पांडे जी और देव सिंह पोखरिया जी, बहुत सारा विद्वानों यहाँ और भी मिल तबारी साहित्य पढ़ी जो यहाँ संकलन को और लोक साहित्य की मीमांसा, लोक साहित्य पर जो किताब है
तो मीते लगे कि अब लोक साहित्य पर जो एक जनरल काम प्रारंभिक काम जेते बोना जन लोक साहित्य क्या है, लोक साहित्य केते बोलदा गढ़वाल कुमाऊं में उत्तराखंड में क्या क्या चाह मुंह विधा लोक साहित्य क्या क्या विधा यन पर यन लोगों बहुत अच्छो लेख्यो मीते लगी ऐसे एक स्टेप आगे कौन तक काम करते अब लोक साहित्य पर एक लोक साहित्य के एक पर्टिकुलर विधा पर गंभीर काम हो चाहिए तब मिल फिर चाचड़ी गीत को चयन करी जी कि चाचड़ी क्योंकि हमारा ते इलाका में चाचड़ी बहुत लगिन है बिल्कुल चाचड़ी नृत्य में चाचड़ी गीत प्रस्तुत लगता है तो ये वजह से मेरी यो विचार बनी फिर मिल गीतों को संकलन शुरू करी तो पहले पहले तो मैं मतलब नोट कर दो चाहे डायरी डोरी में लेकिन डायरी में गीत लाइव परफॉर्मेंस होनी कहीं म्यूलो में लोग गीत गाना मैं डायरी में लिखूं संभव नहीं है तो एक बार टेप हुए फिर रिकॉर्ड करना शुरू करे मिल फिर रिकॉर्ड करने बाद फिर तन लिखूं चाहे मैं समझूं चाहे पहले पहले तो समझ में भी नहीं चाहे लेकिन धीरे धीरे समझ में और बैठे फिर मीते अब ये तारतम्य में कई बार क्या हुआ है कि दूसरा गीत भी मिलता चाहे मीता है यूं नहीं कि जन्मी कखी गीत टेप रिकॉर्डर पर टेप करूं तो जन चाचीर का साथ मीते बाजूबंद भी मिली कोई कखी कोई जागर की लाइन मिली कखी कोई छपेली गीत मिली या चैती गीत मिली तो फिर मैं अपनी समझ अब ये में कुछ कंफ्यूजन जन पैदा वन ना तो फिर भी इन लोगों को जो पूर्ववर्ती विद्वान है ये नारी किताब पढ़ेगा थोड़ा अपनी समझ बनाने की कोशिश करनी चाहिए लोगों से ही पूछूं से तब जब मीमू थोड़ा सा कुछ गीत हुए तब मिल नारू लिप्यांकन शुरू करी और लिप्यांकन करते करते फिर तब टाइप टूप करी के फिर एक संकलन के रूप में तैयार करी तो अब तबारी 93-94 में मिलियो काम शुरू करे छे तो मतलब एक कठिन भी बन जाए क्योंकि भाई इंटर कॉलेज में टीचर्स है तो शिक्षण का साथ साथ यू काम भी करने की कठिन चुनौती है फिर छिनका जन जगह मुँह अब भी जब भी मुँह काफी गीत हुए कि मिला अपना एक जगह वो बोले यार मिल बोली छपो से यार बल्कि ओम प्रकाश भट्ट जी पत्रकार छे इस तबारी अभी भी पत्रकारिता करता से तो तनु तबार कंप्यूटर छे तो तनुल बोले यार ठीक कुछ मैं टाइप कर दूंगा तो कुछ गीत तनुल फिर मेरा टाइप करे लेकिन पर जब ज्यादा हुए गए तो फिर मैं तब एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट में गए तो छिनका मैं जान चाहे रोज टाइप करो जाए फिर एक बार बल्कि वो जो काफी टाइप हुई है कब लगभग सब गीत टाइप हुई है फिर सो पता नहीं मैं एक बार गई वो तो तेल सुखनु छे ते कंप्यूटर तो तनुल बोली भाई ये तो हार्ड डिस्क इसकी उड़ गई हम लोग कंप्यूटर से बहुत परिचित नहीं जाए तवारी मिलो एक कर में उड़ी भाई दे दी ये भीतर में बह रहे क्या कि ना गुजी ये जो है हाँ अब मैं बोले अब कि देखता हूँ मैं इसको कहीं ले जाता हूँ अरे मिलो बोले भाई 23 दिन बैठी 15-20 दिन बैठी हम मेहनत करना अच्छा वो जो टाइपिस्ट है गढ़वाली में टाइप करना तो बहुत दिक्कत हो जाए वो बच्चा चाहे नहीं सीखो तो बात हिंदी सीखन से लोग नौकरी का वास्ता ना अब तो जब गढ़वाली में कन पंच वो मतलब बहुत झुंझलान जैसो कि अब वो दो पड्याल अब वो दो लगोन तब मी बन से उन्हीं दो का तो हलंत भी लगो तो वन से हलंत मतलब बड़ी दिक्कत बन तो या क्यों गढ़वाली की कुछ अलग सूचना खैर बहरहाल टाइप टू करके तब एक डेढ़ में ये छपी और छपन का बाद फिर तब बाद में जब छपी की लोगों को ठीक ठाक रिस्पॉन्स आई तो तब एक तरह से एक उत्साह असल में ये काम में सबसे बड़ू जो ताकत हम ते मिलती पाठकों का सकारात्मक नजरिया से और तैसे जो उत्साह पैदा हुआ तो ये हम तो आगे काम करने ऊर्जा दो हटवाल जी अपन पीएचडी विषय अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र में अपन जो लोक संस्कृति लोक नाट्य जो लोक कला है तो आप ये लेना क्या विचार है कि भाई यही अर्थशास्त्र एक अलग विषय है और लोक नाट्य लोक कला एक अलग विषय है जैसे कि मतलब अगर देखे जाए आम आदमी को नहीं तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल से कि भाई ये कन के मिल सके अर्थशास्त्र लोक कला कैसे कन के मतलब पर्यटन से जुड़ सके आप विचार कन के आई असल में ये ना वही जब मिली चाचड़ी जमा को किताब
तैयार हुई छे टाइप ये फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हुई छे टाइप 2 करके एक बार मिलियो दिखाई पुरोहित जी थे डॉक्टर DR पुरोहित जी 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 पुरोहित जी देख सो एक नजर में बोली यार तुम ये रजिस्ट्रेशन करो और ये तो रिसर्च आपका PhD का ग्रंथ है ये मत तुम PhD मिल जाए खाली तुम रजिस्ट्रेशन करो अब बिल्कुल चल रजिस्ट्रेशन अब मेरे मन में भी है ना कि कोई बात नहीं 2.5 साल 18 महीने बाद शायद कुछ वन जी जी हाँ ये टाइप को तब तो बोल तुम्हारा काम वही हुई थोड़ा सा आपने इसको उस फ्रेम में डालना है तो बोले सुध हुए जाल अब बिल्कुल ठीक छे फिर हम योदिन यूनिवर्सिटी में गया और कि यू जो छ यू मिल जालो मतलब तनोली बोली और हिंदी विभाग में गए हम पहले क्योंकि लोक साहित्य छे हिंदी में गए तो वो मैडम छे तब तक हिंदी में चोटी तो तनुल देखता तनुल बोली कि ये तो वे तो जाली तो बहुत बढ़िया काम जो लेकिन ये उन्होंने जो पहले हिंदी से MA कर पढ़ हम मिल बोल मेरे MA तो अर्थशास्त्र से कि कोई बात नहीं अब 2 साल की बात से कुछ उन्होंने ये उत्साहित किया मेरे को कर दो आप तो वैसे ही कर देंगे पर मैं तबारी ये दूसरा लेखन पढ़ने में इतना सोचा कि फिर मेरी परीक्षा दी होने को ना मेरे मन में उत्साह नहीं बढ़ी मिल मैं परीक्षा के लिए पढ़ूंगा फिर निकर ही मिल बोल छोड़ू फिर तब तनुले एक सुझाव देने पुरोहित जी कि यार ये तो तब अर्थशास्त्र में भी हो जाएगा कुछ इंटरडिसिप्लिनरी या कुछ ऐसा टॉपिक बना के तब MC सती जी छह तो HOD तनुल देखी तनुल बोले हो जाएगा इकोनॉमी आप इसको अगर ऐसा कुछ पर्यटन और उससे जोड़ सकता है तो तब एक टॉपिक बनाया अब वो मेरे दिमाग असल में जो लोक साहित्य के साथ पर्यटन पर भी मिल काफी लेखी पर्यटन और हमारी आजीविका मतलब हम तो स्वतंत्र टाइप को लेखन कन छे कोई PhD मद्देनजर रखते हुए लेखन छे तो पर्यटन से हम करने के अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकना हमारा गांव हमारा इलाकू पर्यटन और तीर्थाटन प्रधान क्षेत्र च पहाड़ कन के हम ते अपना आजीविका को अच्छो सो आधार बन सकन हमारे राज्य को कने के सो अच्छो सो आधार बन सकन ये पर मिल काफी लेगी तो हम बोले आपका तो यार तैयारी है इसको थोड़ा जोड़ लो तो ये मेरे दिमाग में पहली बार है कि हम अगर पर्यटन को लोक फोक आर्ट जो भी हमारे लोक कला है अगर ते से जोड़ू तो हमारा पर्यटन भी और तीर्थाटन ते भी एक अलग रंग मिल सकन एक अलग टेस्ट भी उसमें आ सकता है जन आज की डेट में हिमाचल या राजस्थान करना और हमारा देश का दूसरा भागों में भी हूँ साउथ में भी हमारा भी कुछ लोग तवारी भी कोई कई लोग जान से तो सिपन से हम केरला में गए तो तक जो तो हम तनुल यू दिखाई वो दिखाई हमारे यू अभी भी नहीं आज की डेट में भी नहीं तो ये पर मिल एक सोचन शुरू करी एक विषय एक टॉपिक PhD को सजेस्ट करी मिल प्रस्तुत करी प्रस्ताव देते सिनॉप्सिस बढ़े मतलब कि क्षेत्रीय विकास में पर्यटन और तीर्थाटन का और लोक उत्सवों का क्षेत्रीय विकास में योगदान तो वो सतीश जी हमारा जो गाइड है प्रोफेसर साहब तनुल भी एक बढ़िया सा फ्रेमिंग करके सिनॉप्सिस बढ़े और सो प्रस्तुत करते वो सैंक्शन भी हुई तो ये में मेरे मुख्य जो अध्ययन को विषय है सोचे कि हम अपना पर्यटन और तीर्थाटन ते लोक उत्सवों से कनके जोड़ू एक यो है और ये से क्या हम उन लाभ हो सकन यो लाभ कने मिल सकन है और ये को एक मॉडल भी बने छे तेमा हम रिसर्च में तो तेमा जन माने 2-3 हम मिल केस स्टडी करी छे जन उदाहरण का वास्ता बद्रीनाथ यात्रा तीर्थ यात्रा तो बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा से पहली बद्रीनाथ पट खुलन से पहली पहला शनिवार या मंगलवार होनी जोशी मठ में एक लोक उत्सव ते बोल तिमुंडिया उत्सव अच्छा वो जे तारीख बद्रीनाथ का पट खुलना ते से पहले मंगलवार या शनिवार जो भी पढ़ ते दिन बोल
ठीक। बद्रीनाथ का पट खुलन से कुछ दिन पहले 4-5 दिन 8-10 दिन भी हो सकना सलूड़ को सुप्रसिद्ध विश्व धरोहर रम्माण को आई। ठीक। पट खुलन का बाद बहुत सारा उत्सव लोकोत्सव ते इलाका में जन माने नंद अष्टमी वनी बद्रीनाथ से 100 मीटर की दूरी 150-200 मीटर की दूरी पर एक गांव च बामणी गांव में नंदा अष्टमी का अवसर पर भव्य आयोजन लोकोत्सव च नंद अष्टमी जेमा की मतलब छंतुल लेके फूल लो जाना और वापस हो 52 द्वादशी उनी यानी कि अष्टमी नंद अष्टमी हुई अष्टमी नवमी एकादशी द्वादशी जो ये अष्टमी के बाद जो द्वादशी दो होनी ते बोल रहा 52 द्वादशी उनी एक माता मूर्ति को म्योलू लगन माणा में। अच्छा। माणा का ठीक सामने पर। अब आप ये देखा कि जब यात्री ओंदा माना साउथ में कोई यात्रा दल हो तो वो जब भी मतलब आज तो नेट को जमाना च वो जब भी ते कुछ ते बाद देखन तो वो बद्रीनाथ यात्रा का ज्यादा विस्तृत कार्यक्रम बढ़ाल तो केदारनाथ को बढ़ाल और विस्तृत बढ़ो तो गंगोत्री यमुनोत्री को बढ़ाल। लेकिन तनु ये जानकारी नहीं होनी कि अगर मैं बद्रीनाथ जानू और अगर वो नंदाष्टमी का आसपास बद्रीनाथ होना सी तो सी बद्रीनाथ उदाहरण का वास्ता नंदाष्टमी का पर्व पर यात्रीगण बद्रीनाथ आया सी बद्रीनाथ जाल तो दर्शन कर क्यों तनु ये जानकारी नहीं कि बगल पर नंदाष्टमी भी हो और लोकोत्सव और अपना आप में एक अलग सा उत्सव। अगर ये जानकारी हम पर्यटित बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को जो भी वेबसाइट से ते पर प्रमुख रूप से अगर दियो तो यात्रीगण बद्रीनाथ के साथ साथ नंदाष्टमी को उत्सव को आनंद भी ले सकना माता मूर्ति को उत्सव को आनंद ले सकना। पर्यटक जो तीर्थ यात्रा हमारी शुरू हुई जे दिन में पट दिन में शुरू हुई लेकिन मिल जन अभी पहली बताया कि तैसे 3 दिन पहले एक तिमुंडे उत्सव 8-10 दिन पहले रम्माण को उत्सव तैसे पहले भी कई तरह का उत्सव तो हम यात्रियों तय पहले होना वास्तव भी तो प्रोत्साहित कर सका ना पट खुलन से यानी 15 दिन पहले भी तो बोले सका ना था कि आप इस तारीख को ये देखें रम्माण देखें उसके बाद तिमुंडिया उत्सव देखें इस तारीख को इस तारीख से और या इस तक जो है ये उत्सव होते हैं मतलब तरुण कोई जानकारी हो तो ते से क्या वो लू अब जन केदारनाथ यात्रा ते यात्रा का दौरान नंदाकिनी घाटी में कई तरह का लोकोत्सव आसपास का हुआ यानी कंडारा को चक्र तो हम अभी के भी यात्री तीर्थ यात्री दल पे कंडारा का चक्रव्यूह की तरफ या स्थानीय स्तर पर जो भी लोकोत्सव है ना तेमा तनाव ठहराव सुनिश्चित नहीं कर सके या तनाव तंत्र हम आकर्षित नहीं कर सके। अगर हम ये करने में सफल रहना तो आप ये देखें कि जन माने जो यात्री उत्तराखंड में 3 दिन को कार्यक्रम हो अगर हम देते एक दिन लोकोत्सव में 1 दिन 2 दिन या 3 दिन हम लोक उत्सव लोक परंपराओं लोक नृत्य लोक गीतों का माध्यम से ते को ठहराव बढ़ोना माना 3 दिन ओणु यात्री अगर हम नृत्य गीत उत्सवों का माध्यम से 3 दिन का बजाय ते कार्यक्रम 5 दिन का ना तो आप ये देखो कि अगर हम आज की डेट में एक सीजन में 10 लाख यात्री को आंकड़ा होनो ना 10 लाख 12 लाख जो बीच मतलब एग्जैक्ट नहीं था पता नहीं यना ठहराव अगर हम 2 दिन और बढ़े दियो तो हम तो ज्यादा राजस्व मिलो ना हमारे संसाधनों को ज्यादा उपयोग हो यात्री होटल वालों को ज्यादा बिक्री हो सरकार तो ज्यादा टैक्स मिल तो हम हमारे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई एक हम सुई पर्यटन को भी भाई हम इतना सुंदर स्थल इतना सुंदर जगह ते के साथ साथ अगर स्थानीय व्यंजन स्थानीय वस्त्र स्थानीय आभूषण जो कि हमारे आज की डेट में अभी शून्य है हमारा आप अब ये यन भी नहीं ना कोई अब मैं तो यन भी बोल दूं कि भाई ये कोई बहुत नया आइडिया नहीं दुनिया में सब जगह वो बस यकीन ही हमारे हो भाई हम जोशीमठ में चमोली जिला में इतना शानदार ड्रेस भोटिया ड्रेस
आपल कभी नहीं बोलू जन ओली में पर्यटक जाए वो ते ड्रेस में फोटो खिंचोना, राजस्थान में हम राजस्थानी ड्रेस में खिंचोना, हिमाचल में खिंचोना, कश्मीर में खिंचोना, बिल्कुल लेकिन यो अभी ये स्तर पर हम आगे नहीं बढ़ी सक्या। तो ये कुल बोलो आवी छ मेरे रिसर्च को कि अगर हम तनाव ठहराव जिते आप औना आज की डेट में, चाहे धार्मिक पर्यटन चाहे प्राकृतिक और बाकी तो और भी हमारी और संभावना वो तो सब जानने की, मतलब आज तो पर्यटन का बहुत सारा रूप हमारे सामने होना, साहसिक पर्यटन, पथारोहण, पर्वतारोहण, क्या मतलब और भी वो बंची जंपिंग, ये जो वाटर क्या है वाटर, हाँ, ये रिवर राफ्टिंग वगैरह वगैरह, तो ये भी है। लेकिन ये के साथ साथ अगर हम यू ऑल, और जबकि फोक डांस, फोक आर्ट को पर्याप्त मात्रा में स्थानीय हस्तशिल्प, आज तक हम कोई हस्तशिल्प को एक बहुत बढ़िया गिफ्ट, मतलब कोई यादगार चीज सोवेनियर टाइप को नहीं बने सके। तो मेरा अध्ययन का केंद्र में ये है, और ये से लेके मिले अध्ययन करते एक बात, मतलब कुल मिले के मेरे ते की फाइंडिंग ये चाहिए कि भाई अगर हम ये करना सफल होना तो हमारे मतलब जो आय को डिस्ट्रीब्यूशन से अभी तो सिर्फ होटल वाला और रेस्टोरेंट वाला मुझाणो पैसा, लेकिन अगर हम यू करना तो थोड़ा सा हमारा कलाकार का हिस्सा भी जा लो, हमारा हस्तशिल्पियों का हिस्सा भी जा लो पैसा, और जो और भी लोग तो तनार हिस्सा भी जा लो पैसा, यो एक मतलब कुल मिलाकर स्थानीय उत्पाद होता है या स्थानीय कला होता है, हाँ बड़ो लाभ मिला ली। हाँ। अभी हम तो हमारे लोक पर्यटन में बात है। अब हटवाल जी, कई बार जो आम दर्शक से आम लोग से, आप तो साहित्यकार थे, हम साहित्यकार से, हम तब पता छ कि यो चाचरी छ, यो बाजूबंद छ, यो झुमेलो छ, या यो जो छ थड़िया छ, चौफला छ। तो थड़िया चौफला बाजूबंद जो भी नृत्य रहे हमारे, तो यू में क्या मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या रहेगा, हम कन के देख सकते हैं? यो असल में अब यू थोड़ा सा एक जटिल बीच थोड़ा सा प्रश्न, और यू समझण थोड़ा यू काफी अकादमिक जन सवाल छ। अच्छा। आम आदमी अब एक भाषा होनी ना, जन्म ने आपको गौर पौड़ी में पड़, पौड़ी जिला में पड़ ना, पौड़ी जिला का एक इलाका में भोलते हैं, प्रभात भी बोलते हैं। हमारे बोल आप प्रभात बोलते, प्रभात को नहीं जाना, प्रभात को नहीं चली जो, ठीक। हिंदी में प्रभात को मतलब सबेर वन जी। हमारा ये तरफ चमोली में भोल होते हैं, प्रभात शब्द प्रयोग नहीं करते, अब प्रभात को अर्थ सबेरी से लगोंदा, बिल्कुल। तो ये को मतलब प्रभात का दुई अर्थ हुई, अगर आप विस्तृत लो, एक अर्थ हुएगी आपका यो अर्थ हुएगी भोल, हमारे यो अर्थ हुएगी सबेर। बिल्कुल। ये लोक नृत्य की विधाओं में भी चाहिए, मतलब ये जरूरी नहीं कि आपका यख जे नृत्य को यूनो जो सुनो हमारी यख भी बोली, खासकर अगर जनी चाचरी हम झुमेला की बात करता जी, तो असल में पिछला जो अध्ययन हुए तेमा एक दिक्कत ही हुई कि जन हमारा यो आपल के उन पूछ कि आप यो क्या नाच क्या नाचना आप डायरी तो बोले हमारे यहाँ बहुत तरह का नृत्य छ, दाकुड़ी छ, चाचड़ी छ, झुमेलो, आप ले दाकुड़ी चाचड़ी झुमेलो, तीन नृत्य हुए। फिर आप गया कुमाऊं में आप पूछी यख नृत्य को क्या क्या नृत्य से, तो बोले यार हमारे यख झोड़ा, चाचड़ी, ये नृत्य वाला। तो आप तक लगे कि भाई ये पौड़ी में गए आप पूछी और नृत्य क्या नृत्य वन, तो बोले भाई यको सबसे प्रसिद्ध नृत्य थड़िया, आप थड़िया भी नोट गए। बिल्कुल। अब आपको 5-6 नो है, चाचड़ी, झोड़ा, थड़िया, भुएनी है, और भी दाकुड़ी, चमोली में दाकुड़ी भी और नृत्य 6-7 नो है, ठीक। आप देखिए कि गढ़वाल में, उत्तराखंड में बहुत सारे नृत्य प्रचलित हैं, जिसमें दाकुड़ी, चाचड़ी, झुमेला, थड़िया इत्यादि यहाँ नृत्य
बहुतायत से किए जाते हैं। अब पढ़ने वाला सोची कि भाई आप भी ये नहीं सोचना जो लिखण वाल क्योंकि तेल तो सूचना लीन ना जी जी हम तो सूचना ली नहीं रिसर्चर डाली लिए सूचना लियो ना फिर सूचना लिए तो उस प्रस्तुत करी फिर पढ़ने वाला सोची भाई यो तो बहुत सारे नृत्य भाई चाचड़ी भी दाकुड़ी भी अब दूसरू चले गाँव में तो बोली जोड़ा अच्छा ये जोड़ा क्या हुआ है चाचड़ी क्या हुआ है तो वन वाला भी बोलेला थोड़ा अलग अलग बनाई मतलब अब भाई जो परफॉर्मर थे जो गाँव को आदमी थे कोई विशेषज्ञ तो नहीं नृत्य भाई मीते आप मेरे शरीर का बारे में शरीर तो म्यूरु च लेकिन आप मीते मेरे शरीर के बारे में पूछो तो ये जरूरी नहीं ना कि मेरे अपने शरीर के बारे में पूर्व पता से कि मेरे भीतर क्या च मतलब मेरा ऑर्गन करना च स्वस्थ छो कि नहीं मेरे ब्लड ग्रुप क्या च ते डॉक्टर बता सकन तो सुई नृत्य असल में ये विशेषज्ञता की चीज है ना जो नृत्य को अध्येता बोलू सु ते सही व्याख्या केस कंटेक्स्ट अब गाँव वालों जो बोले सुलिए खेले हम अब आज की डेट में अब एक समय मत यानी कि आप अगर लाइव देखो तो आप गाँव में जान पड़ो स्टेज परफॉर्मेंस भी नीचे पहली इतिहा कि जो आप स्टेज परफॉर्मेंस का माध्यम से अपनी समझ बड़ी सब भाई ये जो प्रस्तुत कर रहे हैं ये तांदी है और क्योंकि मंच पे तेको नो प्रस्तुत और ये करना ये थड़िया चाहिए लेकिन अगर आप गंभीरता से ये तो देखो तो अब उदाहरण का वास्ता अब आपल अगर ये प्लान बनाए कि मैं हर नृत्य को देखूंगा अब मैं गए चमोली में दाकुड़ी देखी मिल ठीक एक बाद में पोड़ी आई तब देखी मिल थाड़िया नृत्य तो मिल देख यार यू तो दाकुड़ी या थाड़िया एक ही चीज तनी मने नाचना ये भी अब ये चमोली भी तनी मने नाचना कुमाऊं में देखी मिल जोड़ा भाई ये जोड़ा भी स्विच फिर वाण में जे नाचना सी दाकुड़ी तेवनी बना जोड़ा फिर अब तब क्या होता है कि ये असल में फिर एक ही नृत्य चाहिए माना अगर आप वास्तव में आप अगर जमीन पर काम करता और आप हर नृत्य को देखा तो तब देखा बाद आदमी ये नतीजा पहुंचे भाई यू छोट एक नृत्य लेकिन ये का नो हर क्षेत्र में अलग अलग तो मैं जो मेरी जी किताब से मैं ये नतीजा पर पहुंचे कि पुराना लोगों तबारी बहुत व्यवस्था नहीं है ना जोखन की लाइव जोखन की स्थिति नहीं है मेरा और तक थोड़ा स्टेज परफॉर्मेंस वो बैठ कुछ स्टेज के माध्यम से अमूल जानकारी करी कुछ थोड़ा बहुत घूमी तो मिल देखी कि दाकुड़ी भी तनी मणी वन थाड़िया भी स्विच लगभग गीत भी एक ही किस्म वन थे माँ गीत माँ जन हम यू स्थापित नहीं कह सकते कि जोड़े में धार्मिक गीत लगते हैं या थाड़िया में ऐसा लगता है या फलाने में फलाने गीत लगता है जो भी तन नृत्यों का साथ जो गीत भी फिट हुए जाना ते गीत तन दगड़ी गया मन नाचने गीत भी बोल सका नाम जानता तो मेरो अध्ययन कुन एक महत्वपूर्ण जो फाइंडिंग चीज कि जो चाचिरी जो सबसे ज्यादा ये नृत्य का सब सर्वाधिक प्रचलित शब्द तई वजह से मिल चाचड़ी जमा को दौरी है तो चाचड़ी का नौ से जो नृत्य प्रस्तुत हुआ झोड़ा का नौ से जो नृत्य प्रस्तुत हुआ झुमेला का नौ से जो नृत्य प्रस्तुत हुआ दागुड़ी का नौ से जो नृत्य प्रस्तुत एक ही लगभग एक ही छोटा मोटा अंतर वो तो प्रस्तुति का अंतर हुए सकना जनमाना पकड़ में अंतर पद संचालन में अंतर अब कई बार हमारे सामने पर एक सवाल भी खड़ो बंद जब आप अध्ययन कर रहा कई चीज को कि माना आप चमोली में गया अब आपल चाची नृत्य में पकड़ हाथ की पकड़ देखी फिर आप कुमाऊं में आए बागेश्वर में तो देख तो बोल कि तो हाथ दूसरा किस्म से पकड़े लुका और थोड़ा पद संचालन में थोड़ा सा अंतर अब आप का सामने एक यू उलझन पैदा होनी यार अब यू मैं क्या मानू ये एक ही नृत्य मानू या ये तो मैं अलग अलग धोर भाई सवाल अभी आप गीत की बात करी ना जी जी तो यू कई बार ये उलझन गीतों में भी पैदा होनी
कि कोई गीत हम हुएगी। अब आप का सामने पर एक सवाल खड़ो हो रहा है कि भाई ये गीत मैं चाचरी कैटेगरी में धोरूं या छपेली का कैटेगरी में धोरूं या खुदेड़ गीत का की श्रेणी में धोरूं या चैती गीत की श्रेणी में धोरूं, ये आखिर में के श्रेणी में धोरूं। यू एक लोक साहित्य का अध्ययन में ये तरह की एक समस्या होंगी। तो मित कुल मिला के ये ते पर पहुंची कि यू एक तरह का नृत्य चाहिए, एक विधा चाहिए, ये का जो ये विभिन्न एक परफॉर्मेंस चाहिए एक अलग अलग तरह की। और ये में जो गीत गायदा चाचरी नृत्य में जो गीत गायदा तंते हम चाचड़ी गीत बोल सकता, और यन गीतों का साथ जो नृत्य बनते थे हम चाचड़ी नृत्य बोल सकता। और ये जोड़ा बीच ये जुमेला बीच और ये सब एक ही चीज। और पुराना लोगों भी पुराना लोगों थोड़ा सा अलग अलग बताइए, लेकिन लगभग तनारी मिल ये मैं एक सूची भी दी है अपनी किताब में। मिल तेमा ये दी है कि भाई पुराने लोगों जो बोली कि जोड़ा में ये होता है, चाचड़ी में ऐसा होता है, थड़िया में ये होता है, तो सब मिलना जुड़ना एक की चीज, एक जन स्टेप एक जन ये बन की जौनसार में जो तांदी बंदी और टीरी में जो किरार नृत्य वो सब लगभग मिलता जुलता एक। हम ये तय एक फैमिली को नृत्य भी बोल सकते। अगर आप बॉटनी बायोलॉजी से अगर आप शब्द लियो तो लगभग ये एक डांस की फैमिली ची। तो मतलब कुल मिला के मतलब जगह नाम बदलेगे, विधा रूप लगभग सब एक जान छे। हाँ। अलग अलग जगह जैसे भाषा में परिवर्तन है जानतो है, न्यू नाम में भी थोड़ा परिवर्तन है। लोक में यन ना जन माने भाषा छे, आप भाषा कह दियो खा तो गढ़वाली मतलब आपको एक गढ़वाली में हमारे एक गढ़वाली में बहुत अंतर है। बिल्कुल टीरी गढ़वाली और सलाण गढ़वाली में अंतर है। आपका दसोली मतलब 10-12 गढ़वाली का गढ़वाल में 10-12 वेरिएंट है। बिल्कुल पुराना जो अध्येता लोग छे अनुल भी ट्रेस करे तो लोक में भी ये चीज मिल रही। क्योंकि गढ़वाली तय अभी जब मानकीकरण हुए जाल तो तब एक तेवा समानता आली। तो तनी मनिया लोक प्रस्तुतियों में भी अति स्थानीयकरण मिलत। कोई भी लोक चाहे सो लोक साहित्य चाहे सो लोकगीत चाहे सो लोक गाथा लोक उत्सव लोक नृत्य ये में समानता नहीं रही। दूसरा शब्दों में हम बोल सकता कि यन में बहुत विविधता मिलती। बिल्कुल बहुत ही अलग अलग रंग मिलते। आप पौड़ी का थड़िया और चमोली की चाचड़ी में एक बहुत विविधता मिल रही। आप यन नहीं लगलो कि आप जब थड़िया पौड़ी में देखला और चमोली में जेके आप अगर दाकुड़ी देखला आप उन लगलो अरे भाई ये एक अलग तरह। जब वाण का झोड़ा आप देखला आप बोला भाई ये एक अलग टेस्ट चाहिए ना, एक स्थानीयकरण अति स्थानीयता। तो यो एक लोक की खूबसूरती छी किला की ये माना सब रंग जीवित रहना। जब आप एकीकरण को प्रयास करता तो एकीकरण को मतलब कखी ना कखी एक दूसरी चीज खत्म करनी होगी ना। बिल्कुल हाँ भाई टेस्ट जो खत्म कर दूसरा तो एक वर्जन खत्म कर दूसरा प्रारूप खत्म कर माना हम अभी अगर मतलब हम बैठे हैं हम भाई हम एक जैसी टोपी पहनेंगे तो ये मतलब ये है कि या तो आपको लाल टोपी हटानी पड़ेगी या मुझे ये हटानी पड़ेगी। एक रंग अमूल कम कर बोलना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एकता का ये एक रूपता का ये खतरा भी स्टैंडर्ड जेवन मानकीकरण बना मानकीकरण का ये थोड़ा सा ये एक सीमा भी छी। तो ये लोक का खूबसूरत रंग छी। तो ये मेरे किताब को की स्थापना चाहिए। जी हटवाल जी आज की जब बात होनी हम मतलब लोकगीत जो पुराने छे और एक आज के जो गीतकार छन गीत गाने छन लिखने वाले छन तो आज वे लोकगीत और यूं लोकगीतों में क्या प्रासंगिकता दिखना चाहिए मतलब यो में क्या अंतर नजर आना चाहिए। क्या जो आप गीत लिखाना छन वो मतलब लोग वो ज्यादा ऊंची या ये जगह आप सुना छन और भूलना छन पुराने गीत छन तो लोग तो आज भी आज छन मतलब हम लोग भी जब यूट्यूब खोलना चाहो या कुछ करना चाहो तो हम गीत सुन दो फिर हम पुराने गीत सर्च कर देंगे भाई यार ये गीत मत नहीं हो मजा आना है। तो ये क्या अंतर आप भी ये तो समझना चाहिए चीज। पुराना गीत माने
मतलब पुराना गीत माने लोकगीत से मतलब लोकगीत लोकगीत या कोई भी जो पुराना प्रचलन गीत पुराने गीत चल गए जन की मतलब हम पांडव को गीत लगा दो या मतलब हम लोकगीत मतलब लोकगीत कोई भी छन असल और में एक ये- आजकल जो हाँ, गीत हाँ, बनते हैं हाँ। नए गीत जो मतलब बनते हैं तो हालांकि नई पीढ़ी जी नए तरीके से करना प्रयोग तो यूं में क्या वो दिखाना चाहना आप मतलब आपको आशय च ये थोड़ा सा दर्शक ते भी यू क्लियर वही चाहूँ कि गीत जन लोक साहित्य साहित्य का दुई प्रकार होता बिल्कुल एक लोक साहित्य और दूसरो परिनिष्ठित साहित्य बिल्कुल। परिनिष्ठित साहित्य या शिष्ट साहित्य भी ये बोलना तो लोक साहित्य को मतलब होगी कि सुसाहित्य जो लोक द्वारा सामूहिक रूप से जेकी रचना बनी और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलिए कौन सा चली के पुराना समय से पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति और वाचिक माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उन्हीं हस्तांतरित हो लगभग लोक साहित्य वाचिक और श्रुति माध्यम से प्रचलित रन और सुलिखित प्रारूप निरंतर को और लोक साहित्य को रचना काल और रचनाकार को भी पता नहीं रन लोक साहित्य में जी बिल्कुल कोई लोकगीत तो यू पता तेमा जो के लिखी और कब लिखी ये को कोई पता नहीं चलता तो यू तो लोक साहित्य तो यू होगी माना जो के का द्वारा के व्यक्ति विशेष का द्वारा लिखियो नहीं या अगर लिखियो भी छो तो तेको हम ते प्रत्येक गीत दगी तेको नो निरन निचलन गीत चलन पीढ़ी दर पीढ़ी और दूसरों है कि लिखित साहित्य या परिनिष्ठित साहित्य जो रचनाकारों द्वारा निर्मित हुआ आधुनिक साहित्य भी हम कहते हैं बोल सकता तो आप अगर गढ़वाली का हम अगर लोक साहित्य की बात कर ला जितने आप पुराना गीत बोल रहा तो लोक साहित्य की एक अपनी इम्पोर्टेंस अपनी महत्ता लोक जब आप लोक गीत सुन रखे तो लोक गीतों की जो अंतर वस्तु जो जो विचार लोक गीतों में तो तेमा मनोरंजन तो बहुत रन लोक गीतों में तेमा बहुत अच्छी धुनों का प्रयोग हुआ खासकर ते की लोक गीतों की जो धुन रनी सीते लोक का ते सांस्कृतिक क्षेत्र का निवासियों का बहुत अंतर्मन रनी का की तो सो हम तक टचिंग लगी लोकगीतों की धुन लोकगीतों की शब्दावली तेमा बहुत पुरानी ओरिजिनल लोक से जुड़ी शब्दावली का प्रयोग हुआ यमुना आज का समय में हम आधुनिक समय में अगर के लोकगीत सुन रहा तो तेमा कई बार हम तक यमुना शब्द मिल जान जो हम तक टच करता और तैसे आदमी मतलब तेते बहुत अच्छा लगा तो लोकगीतों की अच्छी धुन का वजह से ते शब्दावली का वजह से लगभग जब कोई लोक गायक देते हैं गांध तो क्योंकि हमारी भावना से भी जुड़ी रन सो बहुत हम अच्छा लगा ये वजह से लोकगीत आप देखो अधिकांश जो एक खास उम्र का लोग या युवा लोग भी तंते भी लोकगीत बहुत अच्छा लगता लेकिन अब आप जे आधुनिक आज का समय के गीत की बात करना तो आज का समय का गीत से मतलब आपको लिखित या मतलब परिनिष्ठित शिष्ट साहित्य जो आज लोग बाग लिखना और जेते गाना तो अब लोकगीतों में भी ये दिक्कत लोक साहित्य में भी लेकिन आधुनिक साहित्य में ये ज्यादा ये वजह से हो जानी कि लोक साहित्य में एक फिल्ट्रेशन से पीढ़ी को माना कोई यह नहीं है कि लोकगीत सब लोकगीत बहुत ही उत्कृष्ट वाला और बहुत ही गजब बढ़िया यू भी नहीं लेकिन सिक्यावन है कि अगर कोई लोकगीत बेकार रहे बोल कभी ना तो वो तेग मृत्यु में जाए वो नई पीढ़ी उन्हीं तक नहीं होती स्वीकार नहीं होती सो आगे नहीं बढ़ता ना माना यू नहीं कि 12वीं सदी में 14वीं सदी में या 16वीं सदी में कोई खराब लोकगीत प्रचलित नहीं रहे खराब भी रहे बेकार भी रहे जय दू ना बौना ना बा सके एक अजीब दू तो लेकिन सु मतलब 23 पीढ़ी तक रहे खत्म हो हजारों बढ़ता ना लोकगीत लेकिन लोकगीत हम तक सी वाला लोकगीत पहुंचना जो बहुत शानदार हो तो ये वैसे लोकगीत हम तो अच्छा लगा था लोकगीतों में सफलता मतलब एंटरटेनमेंट की जो
तेमा से एलिमेंट भी रहना लोकगीतों में खूब, क्योंकि वो तो एक पीढ़ी दर पीढ़ी और बड़ा फिल्ट्रेशन से हम तक पहुंचे छे आज की डेट में। माना कोई लोकगीत जो 18वीं 17वीं सदी में बैठे आज तक जिंदा रहे हैं, तो अपना त्यही आधार पर रही, त्यही ताकत का आधार पर। लेकिन लिखित साहित्य को की दिक्कत ही कि अगर सु बहुत ही बढ़िया नहीं तो सु फिर खारिज हो जाए। और मतलब आज ये आज का समय में यूट्यूब का और नेट का वजह से, सोशल मीडिया का वजह से जो सिंगर जो राइटर गीतों का, तो तेमस संगीत पक्ष पर ज्यादा ध्यान दो ना, रिदम पर ज्यादा ध्यान दो ना, शब्द रचना पर बहुत ज्यादा गंभीरता से जो मेरा जितना में जान दो, तो शब्द रचना में बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं, कम मतलब कुछ राइटर छोड़ के नारायण सिंह नेगी जी की का संगीत रचना में जो ताकत सी ताकत शब्द रचना में, गीत रचना, द्विपक्ष बहुत मजबूत। आज का जो अन्य लोग कलाकार जन अब प्रीतम भरतवान, तो प्रीतम भरतवान जी को जो एक कितना जागर जो प्रस्तुति, जागर प्रस्तुति अपना में बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। तरुण जागर थे एक बहुत एक आकर्षक ग्लैमरस बड़ा, और भी जब बहुत सारा नया सिंगर यमुना भी जो बहुत अच्छो भी गाना, किशन महिपाल की एक मेलोडियस गला और मेहनत भी करते होते पर। लेकिन तेके साथ साथ स्वाभाविक चीज जन मिल बताए कि लोक साहित्य में भी यमुना तनी बड़े आधुनिक साहित्य में, परिनिष्ठित साहित्य में भी कई लोग ये टाइप का भी गीत जो बहुत ही हल्का, बहुत सस्ता, एक प्रदूषण तन से जन पैदा हो, तो ये थोड़ा बहुत दिक्कत है। मतलब तथ्या अभी अच्छा लोग भी, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा मेहनत की जरूरत भी नहीं पीड़ित है, तो यो मेरो आकलन। हटवाल जी, अब हम गढ़वाल भाषा पर आप काम भी करी, तो अगर गढ़वाल भाषा लोक साहित्य था जो आजकल नई पीढ़ी की जो मतलब हम जो की बात करना चाहेंगे कि बच्चों तो हिंदी इंग्लिश और भाषा सिखाने की बात होनी चाहिए, क्योंकि रोजगार से जुड़ी भाषा भी, तो हम नए पीढ़ी तक गढ़वाल भाषा से जुड़ना को क्या कर सकते, उनके मतलब नए पढ़ते या नए छोर से जो हमारी उम्मीद हम कन के आकर्षक कर सकते। आप मतलब आप शिक्षा विविध भी रहें, आप CRT में भी काम कर रहे हैं, अपन विचार भी कर हाल कभी, तो ये तक कन के हम नए पीढ़ी तक आकर्षित कर सकते कि हाँ ये तक लोक साहित्य भी कोई चीज है। नई पीढ़ी एक तो सबसे भाषा की अगर बात है ना, भाषा हम गढ़वाली भाषा की जब तक बात है, तो भाषा को सबसे जीवंत स्वरूप, जीवित स्वरूप सोच वन में, ठीक। भाषा को लिखित प्रारूप, अगर आप भाषा तय अगर लेखन की दृष्टि से और वन की दृष्टि से अगर देखो, तो भाषा का द्वि रूप हुई, एक लिखित रूप और दूसरा मौखिक रूप। मौखिक रूप भाषा को वास्तविक रूप, जीवंत रूप, जीवित स्वरूप, और लिखित रूप भाषा को सेकेंडरी प्रारूप, एक तरह से हम कहते हैं कॉपी भी मान सकता या द्वितीय रूप भी मान सकता। तो नई पीढ़ी ते भाषा का प्रति अनुराग पैदा करन, भाषा की जानकारी तंते वो ये का वास्ता सबसे पहले तो भाषा वन हो जाए। अब कई बार क्या हुआ है कि भाषा का अभी मिल जो द्विप्रारूप बताया, तो ये कोई यूं मतलब नहीं कि जेते गढ़वाली वन होनी तो सु गढ़वाली को भाषा भी हुई ना, हम तो द्वि प्रारूपों पर काम करने बोलो, अलग अलग मौखिक स्वरूप पर भी और लिखित रूप पर भी। तभी हम यू बोल सकता कि
हम तय या हमारी आने वाली पीढ़ी तय वो गढ़वाली भाषा से परिचित या तनुन गढ़वाली भाषा ओनी तेमा बेशक वन वाला को और तेते भाषा समझण वालों को ज्यादा एक ते पर जोर हम ते वहाँ ये का वास्ता हम सामाजिक तौर पर भी वैयक्तिक स्तर पर भी और संस्थागत प्रयास भी ये का वास्ता बहुत जरूरी है अगर भाषा को जो मामलो है यू इच्छा शक्ति को मामलो वध कभी भी दुनिया में आप देखिए बोलो कोई भी भाषा सिर्फ सरकार की मदद से आगे नहीं बढ़ सकती सरकार की मदद से ही सी विकसित नहीं हो सकती सिर्फ सरकार के भी भाषा से आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि ते भाषा से बर्तन वाला लोगों के अंदर इच्छा शक्ति न हो अपना भाषा के प्रति अनुराग न हो तो ये को मतलब ये कि हम ते सबसे पहली नई पीढ़ी का अंदर आपका हमारा अंदर तो हम ते पृष्ठभूमि में रहा हम तेमा रहा ये वजह से हम तो स्वाभाविक रूप से मिली लेकिन हमारी सबसे बड़ी चुनौती है सी बच्चा जनार माँ पिताजी बाजार देहरादून नहीं है या गाँव छोड़ के बाहर चले तन ते हम कने गढ़वाली सीखो या अपनी मातृभाषा सीखो हम गढ़वाली की बात नहीं कुमाऊं का बच्चा कुमाऊं नहीं सीखो जौनसार का बच्चा जौनसार सीखो लेकिन ते के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भी जरूरी है आमतौर पर एक जब हम ये किस्म की बात करना एक सवाल हमारे सामने उठन हमेशा कि आप साहब आज को जमाना चांद पर लोग पहुंचा मंगल पर जाने वाले से लोग अंग्रेजी सीखना आप गढ़वाली की बात करना तो गढ़वाली हम गढ़वाली सीखण की बात नहीं करना अगर आप ये तो दूसरा दृष्टिकोण से देखो बचोण की बात थी गढ़वाली तो छेज ना आप मुंह भाई जो माँ बाप दिल्ली चले गया तनारा बच्चा दिल्ली में पैदा हुआ सी कॉन्वेंट में पढ़ना तनारा घोर मुंह गढ़वाल तनार माँ पिता छो ना तो सी हम अब हम क्या करने की भाषा जो अगर आप अगर देते माला नहीं ना तो सी बच्चा सहज रूप में स्वीकार सीख सकते थे घोर मुंह लेकिन हम एक जागरूकता निवोण का वजह से बच्चों ते गढ़वाली बोल से कई बात कई घरों में आज भी स्थिति कई घरों में गढ़वाली पहले तो बुलाने नहीं बच्चों ने फिर अगर बच्चा गलती से एक आध शब्द देगी तो तेते डांटन और अब तो गाँव में भी ये ट्रेंड चलन बैठी गाँव का बच्चा हमारे हम जाने कई बार तो छोटा बच्चा ना माँ पिता हिंदी में बुलाना छोटा बच्चा भी वो हिंदी में बुलाने कोशिश करना यू खराब नहीं बिल्कुल ना लेकिन खराब क्या च गढ़वाली से अलग कर हिंदी सीखना अंग्रेजी सीखना बहुत अच्छी बात बुरी बात से गढ़वाली ते मन खत्म कर सी भी एक बौद्धिक संपदा है हमारी हम जब शहर में होता तो हम गाँव की जो अपना खेतों पर कब्जा बने के दर्द हम ये नहीं बोले अरे भाई मैं दिल्ली एकदम छोड़ो जी हमारे क्यों तुम्हारा सब गए ना सुत्ते पर तो हम समझने का हमारा कब्जा हो लेकिन जो बौद्धिक संपदा है ते पर हम कोई कब्जा नहीं रखता गढ़वाली भाषा संस्कृति गीत कथा नृत्य ये बौद्धिक संपदा हुआ है ना आर्ट हुई तो हम सोच नहीं यू हमसे बिल्कुल अलग हो जो ये तरह की एक चेतना पैदा होनी चाहिए नई पीढ़ी का अंतर्गत और फिर हमारा सामने पर ये सवाल उठते अब हम एक वास्ता हम क्या करियो साहब क्या करना चाहिए हम तो बहुत सारा असल में ये बहुउद्देशीय हमने बहुत सारी एक्टिविटी हम तैयार करने वाली एक चेतना पैदा करने वाली मीडिया का माध्यम से भी पाठ्यक्रम भी लगाने पड़ रही स्कूल एजुकेशन में भी हस्तक्षेप हो संस्थागत स्तर पर भी ये किस्म की बात हो छोटे छोटा हम कई तरह का कार्यक्रम करूँ गढ़वाली भाषण प्रतियोगिता गढ़वाली में निबंध लेखन प्रतियोगिता लिखित प्रारूप समझण का वास्ता कई बार समस्या ये भी होने की कई लोग बोल रहा कि यार गढ़वाली जान माना कई लोग गढ़वाली बुलाना से बढ़िया सब बोल रहा समझना भी लेकिन तनुनी अगर एक गढ़वाली में लिखूं को अखबार दी जाती सी बोले यार मैं ये तो नहीं पढ़ से
तो ये मतलब कखी हम ये मतलब ये होगी कि अधूरी गढ़वाली होगी ना। बिल्कुल मतलब अंग्रेजी आप अगर अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी में लिख सकना, लेकिन अगर बोली नहीं भी सकना तब भी आप अंग्रेजी का हम विद्वान मानना। माना अपन संस्कृत में देख बोलो, कोई संस्कृत को बहुत अगर प्रोफेसर या गुरुजी हमारा संस्कृत के गुरुजी बहुत बढ़िया सा व्याख्या करना, बहुत बढ़िया पढ़ना, बहुत अर्थ भी समझना, लेकिन अगर बोली नहीं भी सकता तो हम तब भी तंत्र बोल रहे कि भाई ये संस्कृत के प्रकांड पंडित है या अंग्रेजी के प्रकांड पंडित है। लेकिन गढ़वाली में हम ये मानक नहीं अपनौदा, जो बुलाणु सुप्रकांड होगी, चाहे सु एक अक्षर नहीं लिख सकद और ना पढ़ी सकद। तो हम ते गढ़वाली जानने का मानक भी थोड़ा सा विस्तृत करना पड़ा। गढ़वाली जानने को मतलब ये होगी गढ़वाली में निष्णात, गढ़वाली कुछ जानकार हम तेते बोलू जो गढ़वाली बोली भी सकूं और पढ़ी भी सकूं, पढ़ी के समझी भी सकूं। ठीक, ये टारगेट को मद्देनजर रखते हुए हम ते कार्यक्रम हो जाए आप नहीं पीढ़ी करके हम तो सी हमारे ये मानक नहीं और जब अब बुलाना छो तो नहीं तैसा आगिन को भी हम तो सोच रहे ना, आगिन को भी कार्यक्रम हो, गढ़वाली में अखबार हो, गढ़वाली में जो आप अभी ये किस्म का कार्यक्रम करना, पोर्टल पढ़ू गढ़वाली में, समाचार हो गढ़वाली में, औपचारिक लेखन भी हो गढ़वाली में ना। अब गढ़वाली में आप तय पढ़ने के विविध, अच्छा जन माना आप गढ़वाली अगर पढ़ना चाहो तो कख पढ़ला आप, माना आपका अंदर ठीक से मिल चेतना पैदा करेगी कि आप गढ़वाली आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन पढ़ला कख साहब तुम कत्या अखबार होना गढ़वाली का, तो कति पत्रिका पहुंचनी, क्या गढ़वाली को कोई साइन बोर्ड भी, क्या गढ़वाली में कोई ब्रोशर से आप, क्या गढ़वाली में कोई ऐसा अखबार हो जेमा रोजमर्रा का जीवन से जुड़ी खबर हो, से आकर्षित हुए थे लोग गढ़वाली पढ़ो। ये तरह का हम तक कार्यक्रम बनाना चाहिए जो रोजमर्रा का जिंदगी का कुछ गढ़वाली में हम सूचना है भी वो चाहिए, सूचना को देने को प्रयास भी करो हम जेमा उपयोगी सूचना हो ताकि लोग गढ़वाली पढ़ो। मतलब प्रयोजन मूलक ये तो जन हिंदी में प्रयोजन मूलक हिंदी एक अलग हुई, लिटरेरी हिंदी अलग हुई। अभी हम साहित्य मतलब गढ़वाली साहित्य माने ही हम गढ़वाली समझे, गढ़वाली को कविता साहब तो गढ़वाली की जानकारी हुई ना, हम तो कविता साहित्य से इतर भी रचना करनी पड़ ली और मौखिक के साथ साथ लिखित गढ़वाली का प्रारूप में भी प्रोत्साहित करना पड़ी। एक वास्ते हम तक कार्यक्रम बनाना पड़ा, सामाजिक जागरूकता बहुत जरूरी है। तो ये विभिन्न स्तरों पर काम करना पड़ा। भाषा एक बहुत बड़ी चीज, भाषा संपदा तय जीवित रखन, भाषा का प्रति एक अनुराग पैदा करना। और ये एक सवाल लोग भी उठो ना, हम लोग पाठ्यक्रम वगैरह से जुड़े हैं तो लोगों ने लगन शायद कि गढ़वाली सीखी के शायद तेगी अंग्रेजी या हिंदी कमजोर हो जाए या खराब हो जाए। तो ये शिक्षण का सिद्धांत जी नहीं, रिसर्च जी कि हमेशा एक भाषा दूसरी भाषा सीखने में मदद करती। बिल्कुल। और अगर कोई द्विभाषा जान तो सु तीसरी भाषा और तेजी से सीख सकत। हर एक भाषा नई भाषा सीखने में हम मदद करती। एक तो युच और दूसरों में कि आदमी जो नया भाषा विज्ञानी लोग बना, मनुष्य मूल रूप से प्राकृतिक रूप से मल्टीलिंगुअल क्रिएचर्स, मल्टीलिंगुअल एनिमल्स, माना वो प्राकृतिक रूप से 6-7-8 भाषा सीख सकते। ये नहीं हम बोल क्या करी कि अपनी भाषा का चक्कर मत कि ये विशिष्टता ही खत्म हुई। माना प्राकृतिक रूप से बच्चा 7-8 भाषा सीख सकता और 8 वर्ष की उम्र तक नया शिक्षा विधि भी बना कि 8 वर्ष की उम्र तक बच्चे की भाषा सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा तीव्र गति से भाषा सीख सकता। और प्रारंभिक शिक्षण मूल रूप से भाषा शिक्षण है, जो आप सबसे पहली बच्चा क्या सीखनी है दुनिया में, एक है भाषा।
हाँ भाषा बिल्कुल। फिर भाषा का माध्यम से दूसरी चीज सीखा ना। हाँ, और शिक्षण को पहलू रूप भी पहलू रूप भाषा छ। भाई आप सामाजिक विषय तो तब सीख सकल ना जब आप सामाजिक विषय जे भाषा में लिखो ते भाषा आप बिल्कुल जान रहो। तो आप अपना समाज ते, अपनी संस्कृति ते, अपना परिवेश ते, अपना पर्यावरण ते अगर बहुत गहराई से अगर समझना चाहना तो एक वास्ता आप है ते पर्यावरण की ते क्षेत्र की भाषा भी होनी चाहिए ना। तो हम तो बच्चों ते भाषा खत्म करके ते एक महत्वपूर्ण ज्ञान से वंचित कर देते। ये धारणा का चलते हुए ये जो लोगों में ये धारणा बैठी है कि भाषा जो मातृभाषा जो मुख्य भाषा पे सीखने में बाधा पैदा करते, जबकि सु रिसर्च ही बताओ ना, शिक्षा विधि बताओ कि वो ते मदद कर दी जो बच्चा जित्या भाषा जान दो वो ते की समझ ते सीखने की क्षमता ते विकसित होनी। तो ये सिद्धांत और ये दृष्टिकोण ते मद्देनजर रखते हुए हमने विविध तरह का कार्यक्रम बनाना चाहिए। हटवाल जी अपन नाटक भी लिखे बहुत सारा, अलग अलग नाटक लिखे हैं, कुछ गढ़वाल भी लिखे हैं आप। तो क्या जो नाटक छन यूं तो चाहे देहरादून हो, चाहे गोपेश्वर हो, चाहे पौड़ी हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे हल्द्वानी हो, यूं तो क्या मंच मिलना चाहिए, मतलब ना हिंदी नाटक तो होना चाहिए, गढ़वाल नाटक को तो भी मंच मिलना चाहिए, गढ़वाल एक फिल्म तो बननी चाहिए। लेकिन अगर हम नाटक की जो बात करते हैं हम जैमा कि अभी नेता होता क्या वो होता एक नाटककार पैदा होने, एक कलाकार पैदा करते, कई भी भाषा कलाकार पैदा होने बोले जाते, नाटक से ज्यादा अभिनय कला ज्यादा। तो क्या गढ़वाल भाषा तक मिलना चाहिए जगह, या वो नाटकों की सृजना आप जान दे कि पूरा देश में आज का समय में देश और पूरी दुनिया में नाटक थिएटर विधा पर संकट। बिल्कुल। और अगर हम अपना देश की बात करता, हिंदी बेल्ट की बात करता, हम हिंदी क्षेत्र की बात करता, तो यख भी थिएटर आज की तिथि में एक संकटग्रस्त विधा है। थिएटर की तरफ आज न तो ते तरह की सुविधा रंगकर्मी होते हैं, न बहुत तरह को मंच न प्रोत्साहन और न आय अन्य दर्शकों को आज का फिल्म और ये मल्टीमीडिया का दौर में दर्शकों को भी बहुत अच्छा रुझान नाटक की तरफ थी। उत्तराखंड की हम बात करूँ, हम देहरादून की अगर बात करूँ तो हम कई नाटक देखने ज्यादा या थिएटर वगैरह में टाउन हॉल वगैरह में जब बंद, चाहे सो हिंदी से गढ़वाली से, तो बहुत ही गिना चुना दर्शक की संख्या रही गढ़वाली में ना बल्कि हिंदी में भी। गढ़वाली की अगर हम बात करूं तो गढ़वाली में फिर सी स्थिति से गढ़वाली में भी बहुत अच्छो प्रोत्साहन नहीं। जो लोग नाटक रंगकर्म आज की तिथि में रंगकर्म सबसे चुनौतीपूर्ण काम एक जितना मेहनत लगी दी है माँ ते किस्म के भी प्रकार को रिटर्न नहीं ना तुम ते नाटक रंगकर्मी होते ना कोई प्रोत्साहन मिला, इवन की ना दर्शकों को प्रेम मिली जो, दर्शकों की ताली मिल जो, दर्शकों की संख्या ही मिली जो, कुछ भी नहीं, मीडिया को ही सहयोग मिलो। तो रंग कर्म का सामने आज नाट्य कर्म का सामने आज की तिथि में बहुत चुनौती है और संकट की स्थिति है। और जो लोग कना अगर मैं गढ़वाली या लोक भाषा हो या क्षेत्रीय भाषाओं का रंग कर्म की थिएटर की बात करूँ तो जो लोग ये में काम करना जनारो अभी तक जीवित दौड़ू तो सित भाई मेरे हिसाब से मैं कई बार बोलेंगे से लोग तो बहुत ही उपासना का योग्य वो भी एक सनक मतलब कुछ भी नी ना तेमा न जितना मेहनत ते हिसाब को कुछ भी, लेकिन कुछ एक लोग ते जीवित दौड़े। तो रंगकर्म की आज की डेट में ये स्थिति, स्थानीय क्षेत्रीय रंगकर्म तो और भी कमजोर, इक्का दुक्का भी चार लोग जो आज की तिथि में बिल्कुल अपनो पूर्ण समय ये मध्य होना और तनाव से जीवित दौड़ू, वरना ये कभी के इतिहास बनी जान है। कम से कम यक उत्तराखंड में या हमारा पहाड़ों में तो और भी ये की स्थिति कुछ एक लोग अगर छोड़ वो कर दियो तो
वहाँ फिल्म की तरफ नया लड़कों को टेक्नोलॉजी का सुविधाओं का वजह से अब जनमाना अभी गढ़वाली फिल्मों की बात, गढ़वाली फिल्मों में सरकार की तरफ से थोड़ा सब्सिडी वगैरह मिलने से और पिछला कुछ 1-2 सालों से काफी फिल्में बढ़ रही, लेकिन रंग कर्म का वास्ता तो कुछ भी नहीं, न रंग कर्म में तो कोई सुविधा नहीं थी, वो थोड़ा सा चिंताजनक है रंग कर्म। तो अपन गढ़वाल साहित्य साथ दगड़ दगड़ हिंदी साहित्य में बहुत काम करे और आप हिंदी की एक बहुत अच्छी कविता जो मतलब बहुत प्रसिद्ध है, जो मतलब हर भी कोई अगर कोई बेटी पर अगर कोई कविता ढूंढ दो तो आप कोई कविता ढूंढना बोए जाते हैं, बेटे उगाती हैं बेटियां। तो एक कुछ लाइन अगर आप याद छना दे पर एक कुछ विवाद भी कुछ बाद में होय छै पर के साहित्य चोरी भी बन होय छै कि कहने तक ऊपर बताए छै कि म्यारे लिखो छै, तो वो क्या छै? असल में बहुत ज्यादा देता है, अब चोरी भी क्या बोले तो वो असल में केल जिसके दवे का कंपनी यू कविता कखी मिली देता है, अतेल एक पोस्टर बड़े एक बार अपना प्रचार का वास्ता पोस्टर वितरित करना चाहिए पूरा उत्तराखंड में, डॉक्टर का योग भी देखो ला अपन चिपकी रही जी जी तसुते पोस्टर लेके अपना दवे के साथ साथ गोपेश्वर में भी आए। अब तेल गोपेश्वर में एक डॉक्टर भट्ट जी से यदुनंदन भट्ट, तो तनार फोन आई मीटिंग भाई दवे वहीं से आज अब दवे के दगड़ दगड़ वो एक पोस्टर दिन तेल मिलता है जन्म जोन दवे वाला अपन दवे प्रचार पोस्टर की, लेकिन ये मत जो कविता सी आपकी कविता अमीर गोपेश्वर में सुने कबादी तो डर सा भी रहे वाला और कि लेकिन ये तो वन ओनली लिखे थे अमीर बोले अच्छा तो पढ़ी क्या सुना फोन पर मिशा मगत बल आप शाम को आओ यार मैं तो दियो आके में मेरी कविता फेमस सुनी, तो भटजील बोली कि भाई मैंने उसको बोला, मैंने उसको हड़का रखा कंपनी वाले को, मैंने कहा तुम गलत किया तुमने। फिर मिल बोले यार अब ये मैं क्या हुआ इसका, तो बोली इस पे हम वो करते हैं रेट वगैरह कुछ नोटिस वगैरह दिन तलू तो कानूनी नोटिस, लेकिन तेके बाद क्या हुई कि फिर तेल भी अब मल्टीनेशनल कंपनी से तेल पहले कुछ कोशिश करनी चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत लिए दे के हम ये सुखो दो, तो ये भट्ट वगैरह उनको नहीं ये ऐसी करते हैं ऐसा वैसा करके तेल भी शायद कोर्ट पर नोटिस दी, तो फिर मिल एक आध वकील पूछता हूँ बोले यार ऐसा होता है कि इंडिया में ये कॉपीराइट कानून बहुत कमजोर है, आप बहुत ज्यादा ऐसे कोई फायदे नहीं बोल तो ये आप मत करो। अब फिर तेके बाद यनवे सु मामलो तकिमु रफा दफा होगी, फिर तेके बाद ये भी किस कोई मतलब पंजाब का कोई एसपी वगैरह से तनुल जो ये कविता यूट्यूब पर अपना एक वो बड़ा तनुल वीडियो यूट्यूब पर डाल, और तेमा शायद तनुल यन बोली कि मेरी कविता या माँ की क्या यंत नहीं बोल शायद, लेकिन तनुल जो नो नहीं डाल तनु पता नहीं चाहिए मेरी कविता ते बाद थोड़ा सा आज सोशल मीडिया का जमाना में काफी तमाशा उठी है, पर भी मी तबाद पर के फोन आए मी भाई तुम्हारी कविता ये है आप कुछ नहीं बोल रहे, फिर मिल देखी तो वाकई में मेरी कविता ही फिर मिल तंत फोन करी तो अब आजकल तो बहुत ट्रोल हुए जाना आदमी, तो बहुत ट्रोल करी लोगों से क्योंकि काफी लोग ये कविता पहले सुन चुके हैं चाहे छपी भी चाहे मेरी, फिर तन से बात करते तो बोले यार ये ऐसा हुआ कि मेरी माँ वो है पोइट है डॉक्टर चितराज माँ कलेर पंजाब का एसपी है इसी तवारी, और मैं माँ के घर गया, माँ के 2-3 कविता संकलन है मेरी माँ के डॉक्टर है मेरी माँ जी। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं अब यूट्यूब पे एक उनकी कविता परफॉर्म करूं, तो मिलता ना डायरी देखी तो डायरी में ये कविता लिखी है तो नोट करी है अपना हाथ में बुझे, तो मुझे लगा ये उनकी कविता है। अब मैंने ये कविता पढ़ दी यूट्यूब पे अपना स्टाइल से वो, अच्छा तो मैंने सोचा माँ जी की है, मुझे था ही नहीं आपकी कविता है, तो मैंने कहा चलो फिर अब वो थोड़ा सा, तो फिर काफी लोगों अपना नो से भी दी नहीं, बहुत जगह छपी कविता बेटी नो से ये वो अनुवाद वगैरह भी हुए अंग्रेजी वगैरह पर और भी भाषा लोगों काफी सराय, तो ये असल में 8 कविता चाहिए बेटी नो से, बेटी शीर्षक से बेटियां 1 बेटियां 2 ये टाइप से 8 कविता चाहिए,
तो जो जो एक कविता को आप जिक्र करना चाहिए कि पहली कविता है तो तेता में सुनो। बोए जाते हैं बेटे उगाती हैं बेटियां, बोए जाते हैं बेटे उगाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों में और लहलाती है बेटियां। एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक ठेले जाते हैं बेटे, पर उग आती हैं बेटियां। एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक ठेले जाते हैं बेटे, पर उग आती हैं बेटियां। जीवन तो के बेटों का है, पर मर मिटती हैं बेटियां। जीवन तो बेटों का है, पर मर मिटती है बेटियां। यही शीर्षक से मेरी 8 कविता जन्म में बोलूंगा आपसे। ये और कविता प्रस्तुत करूंगी कि पिछले कुछ वर्षों से किसी ने नहीं चाहा कि हमारी बेटियां हों। पिछले कुछ वर्षों से किसी ने नहीं चाहा कि हमारी बेटियां हों। इस तरह बिना युद्ध महामारी और प्रलय के, इस तरह बिना युद्ध महामारी और प्रलय के हमने इंसानों के विनाश की कल्पना कर दी। इस तरह बिना महामारी, प्रलय और युद्ध के हमने इंसानों के विनाश की कल्पना कर दी, मगर इसे रोक दिया, मगर इसे रोक दिया बेटियों ने, मगर इसे रोक दिया बेटियों ने खुद ब खुद पैदा होकर, मगर इसे रोक दिया बेटियों ने खुद ब खुद पैदा होकर। हमने तो नहीं चाहा, पर खुद ही पैदा हुई। तो ये था। तो ये उस समय ये 94, 93, 94, 95 के आसपास लिखी गई थी कविता। तो उस समय थोड़ा सा इस तरह बेटियों पर ये चुनिंदा कविताओं में से ये भी रही होंगी, तो काफी लोगों ने पसंद की थी उस समय। चांदन, एक सवाल और। आजकल जो सोशल मीडिया को दौर एक दौर से एक आप दौर में जब कि हम संसाधन नहीं है और एक आज कोई भी चीज थोड़ा सा करो तो एकदम मतलब प्रचार प्रसार। तो जब आप लिखो छे आज टाइम पर आज जो होना चाहिए, तो मैं क्या अंतर दिखाना चाहना? बहुत अंतर मतलब हम ते पीढ़ी का लोग जरूर बहुत ज्यादा चेंज देखे। अत्यधिक चेंज दुई कारणों से। एक तो समय जो परिवर्तन दिखाए हम थे, और दूसरा में जो हम तपोण गो बटी गोपेश्वर आया और गोपेश्वर बट देहरादून पहुंची। तो दुई अंतर हम तो ये सही अंतर को स्पान इतना बढ़ी मतलब शिक्षा दीक्षा हमारी पूरी गाँव में है। तो एक बार कुछ दिन हम गोपेश्वर आए नौकरी का, तो नौकरी भी मिल छिन कमा करी अधिकांश चोपड़ा में लगी नहीं। एक बाद जब देहरादून नहीं गया, तो एक तो शहर में और दूसरे में आधुनिक समय में ये टेक्नोलॉजी का दौर में सोशल मीडिया का समय में हम शुरुआत ते दौर में करी जब आरी कोई माध्यम नाम की कोई चीज नीचे इक्का दुक्का पत्रिका छपिन तबार अत्यंत पत्रिकाओं के हम तक पहुंच नीचे, हमारे तन तक कोई पहुंच हमें जानकारी नहीं है। कोई कविता लेखन, अगर कविता लेखन बोली तो कहीं छप भी सके नहीं। तो हम तब आज लेखन से एक दुका एक स्थानीय अखबार गोपेश्वर में छपन से एक उत्तराखंड ऑब्जर्वर, ये अखबार में यहाँ ये बोल से याद से कि ये मेरी कविता छपिन है। और एक देवभूमि मेरे पहली कविता ना नंदराग छपन से अखबार देवभूमि। अच्छा। अब मेरी लाइब्रेरी में जान से पढ़ तो एक कविता 2-3 कविता लिखी है मेरे। तो लाइब्रेरी में गई मैं तो देवभूमि अखबार पढ़ने से एक दिन में देवभूमि अखबार को मिल पता नोट करी बोले आप देखो नहीं हमें कविता भेज गए। तो कविता मिल लिखा हुआ भेज दी। अगली बार गई मैं 15-20 दिन बाद मेरे समझ साप्ताहिक रहे बोल या पाक्षिक जो भी रहे बोल। अगलू बाहर गए तो मेरी कविता छपी थी। अरे बाप रे बाप। तो बोले यार मतलब एक जो उत्साह पैदा हुआ ना। लेकिन अब देवभूमि अखबार से सो न्यूज को तो कथया कविता छपन से तो अगली बार मेरे आज भी आया तो फिर नहीं छपी मतलब तेरा स्पेशल नीचे ना। फिर मिल उत्तराखंड ऑब्जर्वर में दिन ते के बाद कुछ कविता 4-5 कविता ली में तब आप दिन मिल तो तनुल जो से पहले देखी था कि बट जी। अब फिर क्रमशः 3-4 अखबारों में मेरी कविता छपी। तो भाई ये मंच से बात मिल जन शुरू में बताया कि फिर बीमो नेगी का माध्यम से हम बुझाल और हिलास द्वी पत्रिका सुन लगी पता। तो ये में हम अक्सर भोजन चाहे बहुत लंबा समय तक
या नमा छपण बाद छुटपुट वगैरह फिर थोड़ा सा एक आध पत्रिका और छपण बैठते तनमंदी होने तो लेकिन अब तबारी पत्रिका बहुत कम है। बाकी बड़ा अखबार वगैरह यहाँ तक न पहुंचे हमारे ना सोचे। अब ते समय में हम धीरे धीरे आधुनिक समय में आज की डेट में हम देखना बेशुमार पत्रिकाएं भी प्रिंट मीडिया में भी पहला का तुलना में आज बहुत ज्यादा मंच चाहते हैं। सोशल मीडिया तो मतलब और यूनिक ही हम कई बार क्या हुआ ना पुराने लोग हम सब लोग सोशल मीडिया पर सवाल खड़ा करता सोशल मीडिया में जो निगेटिविटी जो गंदगी सोशल मीडिया का माध्यम से परोसनी ते पर सवाल खड़ा करदा और कन भी चाहिए सोशल मीडिया का माध्यम से जो गलत हो। लेकिन हम तो है ना सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग भी कर चाहिए ना। मतलब सोशल मीडिया तो एक ताकत एक वो तो माध्यम आप अगर तेको सकारात्मक उपयोग निकला तो तेको नकारात्मक कनवाल तक करना ही रहा गलत तरीके से जन मतलब कहते हैं बदनाम करना आज का समय में 2 मिनटों का सोशल मीडिया का माध्यम से गलत अफवाह फैलाओ गलत जानकारी दो गलत तरह की भावना भड़को। तो आज की तिथि में लेखन तय हम तय अच्छा विचारों का प्रसार को माध्यम सोशल मीडिया तय भी बढ़ो चाहिए। मतलब पत्रिका तो खैर अब हम लोग जब आता है पत्रिका में निशा तो आता है छप छपी नहीं पड़ती लेकिन पुराना लोगों ते भी अपनो लेखन को जो माध्यम सोशल मीडिया ते अपनो चाहिए। अब सोशल मीडिया में भी मौखिक वाचिक माध्यम असल में दौर एक बार फिर से एक इंसानल जो एक बहुत लंबू दौर ज्ञान और सूचनाओं तेल अगर कन्वे करी बोलू हस्तांतरित करी बोल तो वाचिक माध्यम से करी और लीनी भी वाचिक माध्यम से। आज भी आप असल में वाचिक माध्यम से सूचना द्योण और ल्योण का तेमा जो हमारे दिमाग की अनुकूलन हमारे दिमाग को इंसान का दिमाग को आप ये देखो ना कि मतलब लिपि का आविष्कार से पहली एक लंबू समय इंसान जो भी सीखी वो लू मौखिक भाषा का माध्यम सीख और जो भी तेल बताए वो मौखिक भाषा में बताए। लिखित प्रारूपता भी बहुत समय कम हो ना 5-6 हजार साल लिपि का आविष्कार का बताना भाषा विज्ञानी लोग और ते पर भी लेखन वगैरह 2-2.5 हजार साल पुराना हम सोचे। तो लेखन का माध्यम से जानकारी द्योण या ज्ञान द्योण और लेखन का माध्यम से सुप्राप्त कर ये इंसान का वास्ते नई चीज है। और वाचिक माध्यम से मौखिक माध्यम से बतौण या एंटरटेनमेंट कर मनोरंजन कर और मौखिक माध्यमों से ज्ञान प्राप्त कर युद्ध को पीढ़ी दर पीढ़ी प्राकृतिक क्षमता तब आप देखो लोग आज चूंकि हम मौखिक माध्यम को मंच बहुत सारा मंच मिला यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज। तो आज की तिथि में साहित्य को लेखन साहित्य की प्रस्तुति में मौखिक माध्यमों को उपयोग भी हमसे करनी चाहिए। नई पीढ़ी तो खैर करनी लेकिन पुरानी पीढ़ी का लोग होते भी वाचिक माध्यम से भी साहित्यिक का कार्यक्रम और कहानी प्रस्तुति नाटकों की प्रस्तुति तमाम चीज यू सोशल मीडिया को ये सकारात्मक उपयोग कईयों चाहिए मतलब यू मेरो मानना। मतलब जो गढ़वाली समझा कहानी जो भी साहित्य की बात करें हम लोग भाषा की बात करो लोग नृत्य की बात करो कई भी चीजें बात करो तो सोशल मीडिया की क्रांति ले सकती है। बिल्कुल मतलब अब मीते जनमाना में अब कोई कहानी लिखो तो पहले समय है कहानी लेख मिल छपी तो हम इतनी हुई किताबें हमारे तो संतुष्ट हुई है। आज हम तक यकीन नहीं रुकना चाहिए सी कहानी आपकी सोशल मीडिया पर या नेट पर या जो भी आधुनिक माध्यम से ये में भी सी कहानी मौखिक रूप में भी वो
विजुअल माध्यम से भी प्रस्तुत हो सी तेमा विजुअल भी कुछ लोग। अब आज की स्थिति में बहुत कठिन चीज नहीं है ना जी। आप अब तो आज तो एआई को जमाना हुई, आप अपनी कहानी ने एआई का माध्यम से बढ़िया ढंग से प्रस्तुत कर सकते, जो काफी लोग करना भी हमारे दगड़े अतुल बिश्नोई जी तो तनुल मेरी लगभग सब कहानी को वाचन करूँ सोशल ते पर अपना यूट्यूब चैनल पर ना काफी कहानी को तो बहुत सारा लोगों ने मेरी संकलन नहीं पढ़ी पर सी कहानी सुनी तो सोशल माध्यम मीडिया को भी प्रभावित जो ऑडियो विजुअल माध्यम को तो ये प्रभाव को और ये को भी साहित्यकारों थे हम ते गढ़वाली भाषा या क्षेत्रीय भाषा बचौन का ये साहित्य का प्रसार में ये को भी बहुत शानदार और विविध उपयोग हमें कहीं चढ़ो। और जो आप जो पिछलू जो एक सवाल चाहिए कि हम नई पीढ़ी तक कने हम जोड़ सकता अपनी भाषा से तो तेको एक आज को शानदार और एकमात्र अब आज ना सुनी कि हम किताब लिए के तेमा गढ़वाली सीखो साहब नहीं, हम तो यूट्यूब पर तमाम ते पर जो ये का पाठ्यक्रम होने पर मौखिक रूप से सीखो मतलब नेट को प्रयोग कर पड़ो हम तो ई लर्निंग जितने बोला बिल्कुल तो ये पर भी काम कहीं जाओ तो ये बहुत जरूरी है आज के समय में। अटवाल जी कई बार हम जब विभिन्न लोगों तक मिलते हैं जब हम गढ़वाल कविताओं की बात है कर तमाम कवि सम्मेलन बात है करते तो कुछ लोग बोला छन कि भाई कुछ ही गढ़वाल कवि छन जो मतलब विभिन्न मंचों में जान छन और बाकी कवियों तो मौका नहीं मिलनु या उदाई तो प्रोत्साहन नहीं मिलनु, क्या ये बात साहब सही बात है? अब ये तो ना ये कविता ही मनी ये सब जगह से यो मतलब गीतों में भी अब फिल्मों में भी नाटकों में भी सवाल उठ सकन, लेखन में भी सवाल उठ सकन, राजनीति में भी उठ सकन ये सवाल कुछ यो एक अजीब जन सवाल है ना। आप कहीं भी ये मतलब आप यो तक की जो सोशल मीडिया या जो ये मैं बोल सकता कुछ ही लोगों को मौका मिल रहा ते को सबसे बड़ा कारण ये कि मन जो जब आप अगर सरकारी स्तर पर संस्थागत स्तर पर अगर जब हो तो ये थोड़ा चिंताजनक बात है, लेकिन जो वैयक्तिक आयोजक अगर ये करना तो तनारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो बनी सुयुवनी आयोजकों की अगर आयोजन कोई आयोजक करो ये टाइप का कवि सम्मेलन करो तो सबसे बड़ी जो प्राथमिकता से बोली कि पॉपुलर कवि लीजिए भाई आप अगर कोई लाख 2 लाख खर्च के अगर कहीं कोई कवि सम्मेलन करना और आप यान चोल भाई कि जो लोकप्रिय कवि जे जो खूब जरा नो भी हो कुछ तो आप यमुना चाल कुछ यू चाले कि भाई जो मंच पर रंग जमा दे तो वो तो अब जो तो सबसे रिपीट वो जो जाहिर है रिपीट वाला अब जन नरेंद्र सिंह नेगी तो नेगी जी एक पॉपुलर नाम तो जाहिर है कि नेगी जी मंचों पर बुलोना अब आप ही तो जाननी से लोग बुलोना तनी बड़े गढ़वाली का 1 2 3 कवि हमना चाहिए जो काफी लोकप्रिय है मुरली दीवान अपना जब जगदम्बा चमोला तो ये लोग दर्शकों की श्रोताओं की स्वाभाविक डिमांड होगी नया कवियों ते मौका मिलन का वास्ता कुछ हम तो कुछ और तरह कार्यक्रम भी कया चढ़ा जन कई संस्था ये किस्म को काम करनी भी जन जेके आदमी जान दो जन माना रुद्रप्रयाग में कलश एक ओम प्रकाश है माली चलो नहीं तो तनार एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी से किसी पुराना स्थापित कवियों के साथ साथ नए लड़कों से भी बुलो ताकि तंत्र भी एक सो मिलो तो यू अब यू और तेमा भी माना नया लड़कों से भी अच्छा दूसरा बात एक स्वाभाविक भी जब हम लोग भी शुरू में लोकन जाए तो हम तभी लगन से यार मंच नहीं मिल रहा हम कोई पूछ रहा नहीं लेकिन बहुत जल्दी ये नतीजा पर पहुंचन यू भी एक बहुत अच्छी मेहनत कहीं चली नए लड़कों से पहली कभी गोष्ठी में भाग लो चाहिए फिर छोटे छोटे कवि सम्मेलनों में अपनी कविता ते
दुसरं ते दोस्तों दगड़ी शेयर करो यू भी एक कल्चर बन जाए ना छोटी कभी गोष्ठी जन 4-5 लोग बैठा तेमा जो कभी गोष्ठी हुई 4-5 नए लड़का बैठा अब एक यू भी चे कि कोई जरूरी नहीं कि हम ते कोई बुलो तब हम कविता पढ़ो मतलब खुद भी हम ते आयोजन कहीं जानो मतलब जन माने जन नहीं बोल लो है कि आप ही दरी बिछोड़ आप ही ते बना चाह तो ये खराब स्थिति नहीं ये अच्छी स्थिति है हम ते खुद ही आयोजक भी बन पड़ू और खुद ही लेखन भी पढ़ लूँ अपनी कविता भी प्रस्तुत करनी पड़ी और एक क्वालिटी का स्तर पर हम ते कविता आगे बढ़ने की एक माहौल बढ़ पड़ना आगे बढ़ने की जरूरत है और दूसरी तरफ यू यू यमनु वन गलत भी नहीं आयोजकों ते खासकर जो बड़ा कवि सम्मेलन वाला मेला लगदा जो सरकार की तरफ से सहायता प्रोग्राम होना तन में थोड़ा बहुत ये तरह को ख्याल रखे चाहूँ कि लोकप्रिय का साथ स्थापित कवियों का साथ साथ नया कवियों का भी स्थान मिलू और तंत्र भी प्रोत्साहन मिलू ये एक नीति वो चाहिए नीतियों में ये शामिल हो चाहिए। अब जान एक सवाल अपन बाल साहित्य पर भी बहुत काम करी आप एससीईआरटी में बाल साहित्य अपन पाठ्यक्रम में बने जो देखने में आना कि मतलब हम गढ़वाली में भी या हिंदी में भी बाल साहित्य को जो अभी उपलब्धता है वह बता जान की बहुत कम है क्या ये बात सच है? बाल साहित्य तो अब तुलनात्मक ये असल में तुलनात्मक विचार चाहिए अगर आप अंग्रेजी की तुलना में हिंदी बाल साहित्य से करूँ अंग्रेजी की तुलना में हिंदी में बहुत कम हुई अगर हम कंपैरेटिव देखना ये और हिंदी की अगर गढ़वाली का मैं बाल साहित्य की बात करूँ तो हिंदी की तुलना में गढ़वाली में बाल साहित्य लगभग नहीं का बराबर बहुत कम 2-4 किताब अपना या कुछ लोग लिखना अच्छू लिखना तो ये तो सच कि बाल साहित्य जितना वो दी और बाल साहित्य के नाम पर अभी हम टेक्स्ट हिच जो पाठ्यक्रमों में स्कूली किताबों में जो साहित्य लगभग मिलद ते हम बाल साहित्य मान और अगर हिंदी में की अगर हम बात करूँ तो हालांकि अंग्रेजी की तुलना में हम कम बोल सकना लेकिन अगर आप अन्य भाषाओं की तुलना में देखो या क्षेत्रीय भाषाओं की तुलना में देखो तो हिंदी में आज की मात्रा में ठीक ठाक है और जत्या मतलब जित्या मार्केट से बाल साहित्य को मार्केट मतलब हिंदी बेल्ट का हिंदी भाषी लोगों में हिंदी भाषी लोगों का बच्चों में या हिंदी भाषी बच्चों में साहित्य पढ़ने की जो साहित्य पढ़ने को जो कल्चर से बाल साहित्य पढ़ने को जो कल्चर से ते हिसाब से तो बहुत मतलब बाल साहित्य हम बना तो चाहिए कि कम से कम तो लेकिन पढ़ने वाला भी तो वो चाहिए तो जिस हिसाब से पढ़ने वाला आज कम होते जाना बच्चों में और बच्चों ते हम स्कूल की पढ़े ही सब कुछ मानना मतलब साहित्य पढ़ने को बाल साहित्य पढ़ने को अभी हम कल्चर विकसित नहीं कर सके तो ते दृष्टि से ते दृष्टिकोण से ठीक है जब पढ़ने नहीं तो इधर भी बहुत स्कूलों में आज की तिथि में लगभग समग्र शिक्षा वगैरह से सभी स्कूलों में लाइब्रेरी जो किताब जो काफी संख्या में और आज ये सोशल मीडिया का समय में अगर हम देखो तो हम ते मतलब जो नया बच्चा च ना सिर्फ मोबाइल और नेट फ्रेंडली तो सिर्फ जो मोबाइल पर भी पढ़ लियो ना मतलब समाचार वगैरह नया लड़का सब मोबाइल में ही पढ़ना तो अगर सिर्फ पढ़ना चाहो तो मोबाइल में भी आप साहित्य उपलब्ध है लेकिन चूंकि साहित्य पढ़ने को कल्चर हम विकसित नहीं कर सकना स्कूलों में लाइब्रेरी छो लेकिन ते को पढ़े को
कल्चर नहीं डेवलप हो सकी। किताब आज की तिथि में अब पहली से अगर आप तुलना करो, आज से 10, 20, 25 साल पहले का समय से तुलना करो तो आज पठन सामग्री, किताब, खाली हम किताब की बात नहीं करना, आज गाँव में पठन सामग्री उपलब्ध हो सकती, अखबार जे सकदा, किताब जे सकती, किताब कई जगह लाइब्रेरी भी बनाई लोग आगे जो सामाजिक संगठन है। लेकिन पढ़नों को किताब की उपलब्धता, बाल साहित्य की उपलब्धता का साथ साथ पढ़नों को कल्चर भी डेवलप हो चाहिए। पढ़े को एक, चाहे वो नेट का माध्यम से, टैबलेट आप का माध्यम से पढ़ो, लेकिन बच्चों के बीच एक ये तरह को भी एक चलना चाहिए। अगर हम क्षेत्रीय भाषा की बात करूँ, गढ़वाली का संदर्भ में, तो अभी गढ़वाली में बहुत कम है बाल साहित्य, बहुत ही कम, इक्का दुक्का 2-4 लोग जी अभी अब शुरू करना नया। तो क्षेत्रीय भाषाओं में भी बाल साहित्य तैयार करने को एक कार्यक्रम शुरू होते हैं। जन हम पहले आप जो सवाल करें कि हम बच्चों में कने लोकप्रिय बड़े सकन, तो देखो एक तरीका ये बाल साहित्य को निर्माण, बाल साहित्य की रचना और ते को पठन, ते पढ़नों ते प्रोत्साहित करने की भी कोई योजना बन सके, कोई ये तरह को क्रियाकलाप, कोई कार्यशाला लगो, सरकार की भी कुछ पॉलिसी बनो, या जो इंस्टीट्यूशन हमारे यूनिवर्सिटी, स्कूल, एजुकेशन से सी क्षेत्रीय भाषाओं में बाल साहित्य लेखन कार्यशाला लगो, और को पठन को भी एक माहौल कुछ बनो स्कूलों में, अदर देन स्कूल, घर में, गाँव में हुए सकन, कुछ कैंप का माध्यम से हुए सकन, मतलब बहुत तरह का एक तौर तरीका ये का बन सकता। तो ये जो आपको सवाल है कि बाल साहित्य की कमी च सो तो छो, लेकिन देखिए साथ साथ ये कि कमी तय पूरी करने के साथ साथ ये का पढ़न को कल्चर को विकास जरूरी है। धन्यवाद हटवाल जी, आप अपना पर समय दे और आप एक साहित्य पर, लोक कथाओं पर, लोक गाथाओं पर तमाम चर्चा हमने करी। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप रंतरेवार के एक पॉडकास्ट में हैं, और अब मैं दर्शकों को बुंचौल के अगर लोक साहित्य की बात है, लोक कथाओं की बात है, लोक गीतों की बात है, तमाम हम हटवाल जी से बात करी, उनको जीवन परिचय से जानी। अगर आप कोई लोक साहित्य पर कोई बात कोई भी अगर दिमाग में आना, तो अगर आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते, और ये भी बता सकते कि आप कक्का बिठ हम ये रंतरेवार चैनल तक दिखना चाहिए, और इन्हीं हम नए नए साहित्यकार जो सामाजिक लोग छन, जो नए नए काम करना चाहिए, अलग अलग क्षेत्र में काम करना चाहिए, उन हर रोज रूबरू कराने का प्रयास करला। फिर मिलला अगल कार्यक्रम में, तब तक धन्यवाद।